हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैंने लंच में बनाया है शाही पनीर, रोटी, सलाद में पैक करा है खीरा और प्याज। तो टिफ़िन मैंने पैक कर लिया है और इनको भी दे दिया है। अभी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। तो जैसे ही ये ऑफिस के लिए निकल गए हैं, आते ही सबसे पहले मैंने क्या करा, बर्तनों को पानी से निकाल लिया है, अच्छे से धोकर टोकरी में लगा दिया है। सुबह सुबह इतने बर्तन हो जाते, कभी कभार क्या होता है ना, रात को बर्तन धो नहीं पाती हूँ और ऐसे ही रह जाते। अब ये सारे बर्तन धुल चुके हैं। इसके बाद जो गैस के स्टैंड हैं इन सबको हटा लेंगे और उसको अच्छे से मांज लेंगे। चारों तरफ से अच्छे से मांजना चाहिए, नहीं तो चिकनाहट गैस में जम जाता है और जल्दी से ही चूल्हा पुराना लगने लगता है। इसके बाद टाइल और गैस के नीचे इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। रोज़ ही हमें जो चूल्हा होता है ना उसको हटाकर पोंछना चाहिए, नहीं तो अगर हम रोज़ साफ़ नहीं करेंगे ना, उसके नीचे गंदगी जम जाती है, उतना ही हमें अगली बार साफ़ करने में समय लगता है। तो यहाँ देखिए गैस को बढ़िया से मैंने साफ़ कर लिया है। अब स्लैब में जितने भी सामान थे उनको हटाकर अच्छे से पोंछ लेंगे और टाइलों को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और जितने भी सामान थे हमने दोबारा लगा दिया है और स्लैब भी बढ़िया से साफ़ हो चुका है। अब जो दूसरी तरफ का स्लैब है उसको भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। यहाँ पानी बहुत जमा हो जाता है, इसको भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। टाइलें भी है। अब ये जो टाइलें हैं ना सिंक के पास, ये इसलिए मुझे रोज़ साफ़ करना पड़ता है क्योंकि जब हम बर्तन धोते हैं ना तो साबुन के छींटे नल पर, टाइलों पर सब जगह जाता है। तो यहाँ पर भी साथ के साथ अच्छे से साफ़ कर देंगे। तो यहाँ लीजिए किचन मैंने बढ़िया से साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद मैं आगे बेडरूम में, यहाँ मेरी बेटी टीवी देख रही थी, मैं जल्दी से झाड़ू लगा रही थी क्योंकि जैसे ही उसका टीवी देखना बंद हो जाएगा वो आ जाएगी मेरे पास कि मुझे गोदी में लो। तो दूसरे वाले कमरे में मैंने झाड़ू लगा लिया था। अब इधर वाले कमरे के जितने भी रजाई ब्लैंकेट है इन सबको अच्छे से तय कर बेड को अरेंज कर दूँगी। तो यहाँ देखिए बेड को मैंने अच्छे से अरेंज कर लिया है। अब चलते हैं ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में सबसे पहले जो कुशन है उनको अच्छे से झाड़ लेंगे और जो सोफ़ा कवर है उनको भी झाड़ कर बिछा लूँगी। तो यहाँ मैंने सोफ़ा कवर को झाड़कर अच्छे से बिछा लिया है और कुशन को भी बढ़िया से लगा लिया है। जो सेंटर टेबल है उसको भी अच्छे से पोंछ लेंगे। इसके बाद झाड़ू लगा लेंगे। झाड़ू तो सोफ़े के नीचे से मुझे रोज़ लगाना पड़ता है क्योंकि मेरे घर में छोटी बेटी है तो वो सारे खिलौने इधर उधर फैला देती है। इसके बाद जो सिंक के नीचे है इनसे यहाँ से सारा कूड़ा निकाल कर डस्टबिन में डाल दूँगी। तो यहाँ लीजिए झाड़ू मैंने सारे घर में लगा दिया है और मैट को भी अच्छे से झाड़ लिया है। अब घर के बाहर जो है झाड़ू लगा लेंगे। घर के बाहर भी रोज़ रोज़ हमें साफ़ सुथरा करना चाहिए। जितना घर हम घर के अंदर साफ़ सुथरा रखते हैं ना, इतने घर के बाहर भी सुंदर रखना चाहिए। लोग आते हैं तो देखते हैं कि भैया इन्होंने घर के बाहर तो इतना गंदा रखा हुआ है और घर इतना साफ़ सुथरा, इसलिए हमें घर के बाहर भी सुंदर करके साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और पोछा, तो यहाँ मैंने पोछा भी सारे घर का कंप्लीट कर लिया है। जितना हम घर के अंदर साफ़ सुथरा रखते हैं ना, उतना ही घर के बाहर भी हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना, कई बार गेस्ट आ जाते हैं और बोलते हैं इनके घर के बाहर तो इतना गंदगी है और घर इतना साफ़ सुथरा है, तो घर के बाहर भी हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो यहाँ मैं नहा धोकर मंदिर में आकर पूजा कर लिया है। और आप बताइए आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग।